नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2022-23 के लिए सामान्य प्रबंधन का भाग तीसरा, जिसमें हम 25 प्रश्न सॉल्व करेंगे जो आपके आगामी पटवारी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को बिना कोई स्किप किए पूरा ज़रूर देखना है और अपने सभी मित्रों को शेयर भी करना है। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है अपना उत्तरदायित्व और प्राधिकार में संतुलन क्यों आवश्यक होता है। ठीक है, उत्तरदायित्व और प्राधिकार में जो संतुलन है क्यों आवश्यक होता है, तो संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या होता है, संतुलन करना आवश्यक होता है, संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रबंध का संबंध किससे होता है। प्रबंध का जो संबंध है यह किससे होता है, तो संगठन के विकास के साथ होता है, संगठन के विकास के साथ होता है प्रबंध का संबंध। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि खातों की प्रबंधन को क्या कहा जाता है। खातों की जो प्रबंधन करते हैं हम उसके लिए क्या कहा जाता है, तो खातों की प्रबंधन के लिए कहा जाता है प्रबंधकीय लेखांकन कहा जाता है। नेक्स्ट, किसी कर्मचारी का वेतन रोकना किस प्रकार की अभिप्रेरणा में आता है। ठीक है, किसी कर्मचारियों का वेतन रोकना किस प्रकार की अभिप्रेरणा में आता है, तो ऋणात्मकता अभिप्रेरणा में आता है। किस में आता है, ऋणात्मक अभिप्रेरणा में आता है किसी भी कर्मचारी का वेतन रोकना। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना किसका उद्देश्य होता है। सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना यह किसका उद्देश्य होता है, तो यह लेखांकन का उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न, अंश या शेयर कितने प्रकार के होते हैं। अंश या शेयर जो होते हैं कंपनी के वह कितने प्रकार के होते हैं, तो वह दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, समानता या साधारण अंश, और दूसरा यहाँ पे है अधिमान और पूर्ण अधिकार अंश। यह दो प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रशासन के ढांचे का निर्माण। प्रशासन के ढांचे का निर्माण किस प्रकार की प्रणाली द्वारा होता है। प्रशासन के ढांचे का निर्माण किस प्रकार की प्रणाली के द्वारा होता है, तो यह पदों-सोपान प्रणाली के द्वारा होता है। नेक्स्ट, उर्विक के अनुसार संगठन कितने सिद्धांत हैं। ठीक है, उर्विक के अनुसार संगठन के कितने सिद्धांत होते हैं, तो 8 सिद्धांत होते हैं। किसके, संगठन के 8 सिद्धांत होते हैं। किनके अनुसार, उर्विक के अनुसार। अगला प्रश्न आप है कि लुथेर गुलिक के अनुसार संगठन के कितने सिद्धांत होते हैं, तो लुथेर गुलिक के अनुसार संगठन के 10 सिद्धांत होते हैं। नेक्स्ट, मानवीय व्यवहार से ख्याति क्या है। मानवीय व्यवहार से जो ख्याति है वह क्या है, तो है एक स्थायी एवं अमूर्त संपत्ति है। स्थायी एवं और अमूर्त संपत्ति कहलाती है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक संगठन कितने प्रकार के होते हैं। सामाजिक मनोवैज्ञानिक संगठन जो हैं किस प्रकार के होते हैं, तो वह अनौपचारिक होते हैं। क्या होते हैं, अनौपचारिक प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, रचनात्मक कार्यात्मक संगठन किस प्रकार के संगठन के भाग होते हैं। रचनात्मक और कार्यात्मक संगठन किस प्रकार के संगठन के भाग होते हैं, तो यह सभी औपचारिक संगठन के भाग होते हैं। औपचारिक संगठन के भाग होते हैं। अगला प्रश्न आप है रकारात्मक अभिक्रिया का उद्देश्य क्या होता है, तो भय से अभिप्रेरित करना होता है। अगला प्रश्न, प्रबंधकीय कार्य की सफलता। प्रबंधकीय कार्यों की सफलता कुशल संचार पर निर्भर करती है। यह कथन किसका है। यह कथन है किसका, थियो। किसका है, थियो हैमन का। थियो हैमन का है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि जब व्यवसाय में लेन देन हेतु इलेक्ट्रॉनिक तरीका प्रयोग किया जाता है तो यह क्या कहलाता है। जब व्यापार में लेन देन हेतु इलेक्ट्रॉनिक तरीका प्रयोग किया जाता है तो इसके लिए ई कॉमर्स कहा जाता है। ई कॉमर्स कहा जाता है।
अगला प्रश्न, विपणन प्रबंधक की विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ? विपणन प्रबंधन की जो विचारधारा है इसका जन्म अमेरिका देश में हुआ था। अमेरिका देश में इसका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, प्रबंधक का कौन सा कौशल कर्मचारी को प्रेरित करता है? प्रबंधक का कौन सा कौशल होता है जो कि कर्मचारियों के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। तो वह करता है अंतर्रवैया। तो वे क्या करता है? अंतर्रवैया व्यक्त करता है। ठीक है, अंतर्रवैया व्यक्त करता है। ठीक है, यानी कि उसका कैसा रवैया होता है व्यक्तियों के प्रति। ठीक है, क्या होता है? अंतर्रवैयत्व कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, मानव संसाधन प्रबंधन किस रूप में कार्य करता है? मानव संसाधन जो प्रबंध होता है किस रूप में कार्य करता है? तो यह शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के समन्वय के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, किसी वस्तु के मूल निर्धारण को मुख्य रूप से कौन तत्व प्रभावित करता है? किसी भी वस्तु के मूल निर्धारण को मुख्य रूप से कौन प्रभावित करता है? तो वह करता है वस्तु की मांग पर प्रभावित होता है। वस्तु की मांग पर प्रभावित होता है किसी भी वस्तु का मूल निर्धारण करना। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि TQM का फुल फॉर्म क्या होता है? TQM का जो फुल फॉर्म है वह होता है टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट होता है। TQM का फुल फॉर्म टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है B2B का फुल फॉर्म क्या होता है? B2B का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है? B2B का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू बिजनेस होता है। अगला प्रश्न, प्रबंध किस प्रकार का प्रयास होता है? प्रबंध जो है वह किस प्रकार का प्रयास कहलाता है? तो यह सामूहिक प्रयास कहलाता है। प्रबंध एक सामूहिक प्रयास कहलाता है। कौन सा सामूहिक प्रयास कहलाता है? क्या प्रबंध कौन सा सामूहिक प्रयास कहलाता है। अगला प्रश्न आप है कि किसी कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त पुरस्कार स्वरूप राशि प्रदान करना क्या कहलाता है? किसी कर्मचारी को वेतन की अतिरिक्त पुरस्कार स्वरूप राशि प्रदान करना क्या कहलाता है? उसको प्रोत्साहन कहना कहलाता, प्रोत्साहन करना कहलाता है। अगला प्रश्न आप है कि जब एक के लिए और एक सबके लिए क्या दर्शाता है? सब एक के लिए और एक सबके लिए क्या दर्शाता है? तो यह सामूहिक उत्तरदायित्व को दर्शाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व को दर्शाता है। नेक्स्ट, अचानक से किया गया परीक्षण किसका रूप होता है? अचानक से किया गया परीक्षण किसका रूप होता है? तो यह नियंत्रण का रूप होता है। नियंत्रण का रूप कहलाता है। अचानक से परीक्षण करना किसका क्या कहलाता है? नियंत्रण का रूप कहलाता है। तो दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो यहीं होता है समाप्त। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।